दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हम सबको पता तो है कि इसकी बहुत वैल्यू है, बट हम उस बेसिक चीज़ में भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर आपको एक अच्छा टैक्स प्रैक्टिशनर बनना है तो कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। ट्रेड्स मतलब कुछ ऐसे लक्षण जो आपके दिखने चाहिए, चाहे आपके क्लाइंट हो, अगर आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए प्रैक्टिशनर, या अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं। और ये जो कुछ बेसिक ट्रेड्स हैं, इनकी मैं आपसे बात करूँगा। ये एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आपने एक वर्ड सुना है, पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी क्या है? वो चीज़ है जिस वजह से लोग आपको जाने, किस तरह से लोग आपको जाने, किस तरह से आपका नाम याद रखें और आपकी एक रिकॉल वैल्यू याद रहे। तो वो रिकॉल वैल्यू आपकी कैसे क्रिएट होती है, कैसे लोग आपको याद रखते हैं, कैसे आपकी पर्सनालिटी क्रिएट होती है? खाली आपके काम से नहीं होती है, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके कम्युनिकेशन से और आपकी उन सब चीज़ों से जो आप किसी के साथ जब इसके साथ डील करते हैं या चीज़ों को जब आप हैंडल करते हैं, तो उसके बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी को याद रखा जाता है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपने आप में ही रहते हैं, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, कम्युनिकेट थोड़ा कम करते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो ज़्यादा बातचीत करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, अपने आप को थोड़ा इंटरेक्ट करने में इन्वॉल्व रखते हैं। तो एक्सटर्नल पार्टीज से, स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट आपको करना ही है, अगर आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जैसे अगर आप MCA का आपने कोर्स डेफिनेटली देख लिया होगा, GST का, या MC की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ROC का जो आपने कोर्स किया है, उसमें आप MC डिपार्टमेंट से टिकट रेस करेंगे, बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपने इश्यूज़ को। CRC को भी हो सकता है अगर नेम अप्रूवल का कोई कंसर्न है आपका। GST डिपार्टमेंट से आप बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन या रिटर्न रिलेटेड कुछ कंसर्न हो रहे होंगे। सिमिलरली ऐसे ही आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टिकट रेस करके बात करेंगे, अपना कंसर्न बताएंगे। क्योंकि अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं कहीं पे, क्लाइंट का कोई इशू आ गया है, आपकी बेसिक ट्रेट ही नहीं, आपके अंदर बात करने की अगर हिम्मत नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे? तो पर्सनैलिटी आपके केस में एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको ये देखना है कि जिस भी पार्टी से आप डील कर रहे हैं उससे आपको अच्छे से हैंडल करना है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको जहाँ पर भी आप एम्प्लॉयड हैं, अपने एम्प्लॉयर से कैसे बात करनी है, अपने सीनियर से, जूनियर से, ये सब चीज़ें देखिए पेट से कोई सीख के नहीं आता। और पैदा होने से पहले हम जॉब नहीं कर रहे थे, तो पैदा हुए हैं, दुनिया में आए हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो सीखी जा सकती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो भी छोटा सा कोर्स मैंने आपके लिए बनाया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, इसमें आपने अपने बारे में अपने आप को एनालाइज करना है कि आज की डेट में आप कहाँ खड़े हैं। उसके बेसिस पे आपको, एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये पता लगेगा कि जब ये कोर्स आप कर लेंगे उसके बाद आप कहाँ खड़े हैं। तो आपको छोटा सा एक स्वॉट एनालिसिस अपना करना है। स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर ही आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है। जो आपके पॉजिटिव्स हैं उनके बारे में ही आपको सोचते हुए आगे कैसे बढ़ना है वो देखना है। कमियां हम सब में हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी खुद की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर पर्सनालिटी है, बट हाँ, मैं इतनी चीज़ ज़रूर सीखा हूँ अपने लास्ट 12 साल के एक्सपीरियंस में। कॉर्पोरेट में मैंने काम किया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया है, अब मैं खुद की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और भी मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ बीच बीच में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ, इंडिया में भी, US में भी। तो उससे मेरी जो अपनी लर्निंग्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इन लर्निंग से डेफिनेटली आपको भी काफ़ी बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ समथिंग जिससे लोग आपको जानते हैं, आपका नाम जानते हैं, आपको याद रखते हैं। तो अब वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं, सबका पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं, तो आपको पॉजिटिव वे में याद रखेंगे। और इसी का ही अगर विपरीत में बात करूँ कि आप सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, अपना ही गुणगान करते हैं और दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी बात को अगर इम्पोज करते हैं, तो वो आपको नेगेटिव वे में याद रखेंगे। तो आपके अपने हाथ में है कि आपको किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। अब पर्सनालिटी एक चीज़ हो गई कि आप किस तरह से जाने जाते हैं। ऐसे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी जो एग्जिस्टिंग, जहाँ पे भी आप खड़े हैं, जो आपकी पर्सनालिटी आज की डेट में है, कम बोलने वाली, ज़्यादा बोलने वाली, लिमिटेड बोलने वाली, उसको आप कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपनी इस पर्सनालिटी को लेकर जो आज की डेट में आपकी है। तो अब देखिए, बीइंग अ प्रैक्टिशनर कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। गवर्नमेंट से, अपने एम्प्लॉयर से, अपने साथ के जो भी आपके कोवर्कर्स हैं, गर्ल्स, बॉयज़, तो किससे आपको किस तरह से क्या बात करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में यह है कि नपी तुली बात करनी ही बेटर रहती है जिस चीज़ के कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए GST का कुछ इशू आपको आ रहा है तो आप GST डिपार्टमेंट में कॉल करें, उनको अपना इशू बताएं, टिकट रेस करें, फॉलो अप लें, फॉर्मल तरीके से आपको रहना है।
तो ऑफिस एटिकेट्स आपको आने ज़रूरी है, कैसे आपको स्टेक होल्डर्स के साथ डील करना है वो आपको आना ज़रूरी है। आपका बैठना, बात करना, आपके जो बेसिक चीज़ें हैं वो नोट की जाती हैं, नोटिस की जाती हैं जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं। और ये नहीं है कि आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें भी क्लाइंट ये देखता है कि आप किस तरह से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, टाइमली उसको सारी अपडेट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्लाइंट और आपका जो रिलेशन है वो तभी अच्छे से बिल्ड होता है जब क्लाइंट जो भी आप काम उसका लिए हैं आपने, चाहे कंप्लायंस का काम है, लिटिगेशन का है, एडवाइजरी का है, जिस भी चीज़ का आप काम उसका कर रहे हैं। मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी कुछ लोग करते हैं, ऐसे प्रैक्टिशनर्स को मैं जानता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ ये काम। तो अगर आप ये सब काम कर रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए, किसी क्लाइंट के साथ, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि सारी कम्युनिकेशंस आपकी जो हो रही हैं वो प्रॉपरली आपकी रहें। चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना भी आपको सीखना है कि ईमेल किस तरह से लिखते हैं, कैसे उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पे आपको गौर करना है। डेफिनेटली इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सभी लोग कम्युनिकेट करना जो है प्रेफर करते हैं, और उसकी रीज़न भी है बिकॉज इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं तो ये कॉमन लैंग्वेज होनी ज़रूरी है। हिंदी में आप अगर चेन्नई के किसी पर्सन से बात करेंगे तो वो हिंदी नहीं समझेगा, तो इसलिए इंग्लिश आना भी ज़रूरी है। और खाली मैं इंडिया की बात नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी अगर कल को आपको कुछ काम करना है, आगे बढ़ना है, मान लीजिए कि किसी कंट्री का कोई प्रोजेक्ट आपको करना है, तो भी आपको ये ज़रूरी है। लेकिन मैं अपने आप को लिमिट इंडिया पे इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं या एम्प्लॉय हैं और आप ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ बिकॉज आज की डेट में आपने कोर्स में भी देखा ही होगा, ऑनलाइन काम करना ही सबसे बेटर है। ऑफलाइन में आपको भी पता है कि उतना काम आप नहीं जनरेट कर पाएंगे इन द इनिशियल पीरियड। ऑनलाइन कैसे करना है उस पर एक सेपरेट आपको कोर्स ऑलरेडी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज के सेक्शन में, तो वो एक सेपरेट डिस्कशन रहेगी। बट अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है तो मैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो मैं समराइज कर देता हूँ। पर्सनालिटी, जैसा कि मैंने बोला, आप जिस तरह से जाने जाते हैं, आपका क्लाइंट किस तरह से आपको जानता है, कस्टमर किस तरह से आपको जानता है, या आपका को वर्कर, एम्प्लॉयर, जो भी पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिनके साथ भी आप डील करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वही आपकी पर्सनालिटी है। उसी पे ही हमको वर्क करना है, उसी को ही हमें एनहेंस करते चले जाना है। अपनी लैंग्वेज में वीक है तो लैंग्वेज को एनहेंस करना है, शिष्टाचार में या डिसिप्लिन में कहीं वीक है, या हमें बैठने का नहीं पता, बात करने का नहीं पता, कब क्या बात करनी है नहीं पता, तो वो हमें उस पर वर्क करना है। ठीक है, वो हम एनालाइज कैसे करेंगे कि हमें गौर करना है, उन लोगों को देखना है जिनको, क्योंकि पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है कि वो ना निकल के आती है। जो लोगों को हम पसंद करते हैं, जिनको हम अच्छा समझते हैं, तो उनसे हमें सीखना है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो अच्छे लोगों की सारे संस्कार हमें अपने अंदर एब्जॉर्ब करने हैं, और जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही हमारे अंदर से हट जाएंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते हैं या आपके अंदर बहुत कमियां या बुराइयां हैं, बट मैं आपसे सिर्फ गुफ्तगू जो कर रहा हूँ, जो डिस्कशन हो रही है हमारी, वो इस बात हो रही है कि कैसे आप एक अच्छे जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप कैसे अच्छे से कर सकते हैं। बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें जो पर्सनैलिटी रिलेटेड है, ये ट्रेड्स, क्लाइंट की बात को सुनना, बात को पूरा सुनने के बाद बहुत ही सहजता से उसका जवाब देना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। क्लाइंट हमेशा आपको अप्रिशिएट करेगा। ऑनलाइन काम है, क्लाइंट की बात सुने बगैर आप बोले जा रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, उसकी बात को कट कर रहे हैं, बहुत बुरी इंप्रेशन जाती है। ठीक है, ईगो हर्ट हो जाती है कभी कभी क्लाइंट्स की। हर तरह की कन्वर्सेशन आपको पता होना चाहिए। जब क्लाइंट आपके पास आ रहा है फर्स्ट टाइम, किस तरह की आपको चीज़ें उसको समझानी है, बतानी है। वो जो पूछ रहा है उस कंटेक्स्ट में आपको ही बताना है। कंप्लायंस पूछ रहा है, मान लो कंपनी वाला कोई, आरओसी की बतानी है। जीएसटी फाइलिंग का पूछ रहा है तो आपको पूछना है, पता करना है पहले क्या टर्नओवर है, ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन एडवाइजरी के लिए मालिक क्लाइंट ने आपसे साइन अप कर लिया, उसके बाद वो आपसे ट्रांजेक्शन की एडवाइजरी ले रहा है। टीडीएस कौन सी ट्रांजेक्शन पर कितना करना चाहिए, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई डिस्कशन हो रहा है, एनुअल फाइलिंग होनी है, बैलेंस शीट पीएल फाइनलाइजेशन होना है, मंथली जीएसटी फाइलिंग होनी है। तो हर जगह पे जहाँ पर भी आप बात करेंगे तो कंटेक्चुअल बात होनी चाहिए, उसी संदर्भ में या उसी कंटेक्स्ट में आपको बात करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। तो आपको पता लग गया होगा इस छोटे से वीडियो से कि किस तरह से आपको इंटरेक्शन करना है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर एक ऐसी टर्म है, अब मैं ये भी आपको बता देता हूँ। स्टेक होल्डर मतलब जितने भी लोग आपके इस एनवायरनमेंट में हैं, चाहे गवर्नमेंट है, क्लाइंट कस्टमर है आपका, वेंडर है आपका जिसके थ्रू आप अगर मान लीजिए आउटसोर्स करके काम करा रहे हैं, आपका एम्प्लॉई है, आपका एम्प्लॉयर है, आपका को वर्कर है। तो डिपेंडिंग आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस इकोसिस्टम के अकॉर्डिंगली आपके स्टेक होल्डर्स होंगे। आपका पार्टनर भी हो सकता है अगर खुद का आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनसे आपको किस तरह से डील करना है वो आपको देखना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी थोड़ी डिटेल में जाएंगे, जिससे आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिलेगा कि हाँ
प्रैक्टिकली किस तरह से आपको हैंडल करना है। मैं कुछ केसेस भी आपसे डिस्कस करूँगा, लाइव चीज़ें जो हमने खुद फेस की हैं, खुद जो ऑब्जर्व की हैं, जिससे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। नमस्कार, मैं वडेरा की ओर से।